हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। जैसे कि हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर देखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने डिटेल में पढ़ा था और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिसने नहीं देखा वो लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। वो जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, हमने बताया था हम किस में काम करेंगे। हम काम करेंगे एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन का मतलब क्या है? जो हमारा इमिटर जंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? फॉरवर्ड वाइज। और जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? रिवर्स वाइज। तो इमिटर जंक्शन को हमें फॉरवर्ड वाइज बनाने के लिए क्या करना होगा? जो पी है, पी साइड का पोटेंशियल हायर होना चाहिए। किससे? एन साइड से। पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, तो पी साइड का पोटेंशियल हायर हो गया। ठीक। कलेक्टर जंक्शन को हमें रिवर्स वाइज से कनेक्ट करना है। रिवर्स वाइज का मतलब क्या है? पी लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो पी नेगेटिव से है और एन पॉजिटिव से, तो पी लोअर पोटेंशियल पे हो गया। ठीक। तो हमने पी को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, एन को नेगेटिव से, हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। यानी कि इमिटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर जंक्शन हमारा कैसा है? रिवर्स बायस है। अब देखो इसमें कैसे करंट फ्लो होता है, क्योंकि पी जो इमिटर होता है वो कैसा होता है? आपका हेवली डोप्ड होता है। तो यहाँ पी टाइप का है, तो इसमें क्या होंगे? होल होंगे, सबसे बहुत ज़्यादा होल मेजोरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें? माइनॉरिटी में। तो जो पी के साथ बेस हमारा क्या लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि यहाँ होल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन है, और होल यहाँ बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ से वो यहाँ पी टाइप में होल बहुत ज़्यादा है और एन में बहुत कम होंगे। तो क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या करते हैं? अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। यानी कि यहाँ से होल पी से एन रीजन की तरफ डिफ्यूज होने लगेंगे। तो जब होल डिफ्यूज होंगे पी से एन रीजन की तरफ, तो इसकी वजह से एक करंट फ्लो होगा। इसे हमने नाम दिया आई ई पी। यानी कि बेस की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से? होल की वजह से। इसे हमने बोला आई ई पी। अब इमिटर में और क्या हो रहा है? होल इधर जाके जा रहा है पी से एन रीजन में, इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आके होल के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा उसे हमने दिया आई ई एन। ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ से कंबाइन हो रहे, जो एन से पी रीजन में आ रहे, क्योंकि होल जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, पी से एन की तरफ होल फ्लो हो रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में होल का करंट फ्लो होगा। ठीक है। हमने बताया आई पी। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या एन से पी की तरफ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इसमें करंट का फ्लो कैसे फ्लो? ई से एन की तरफ। ठीक। तो इमिटर में अब हमारे पास दो तरह के करंट हो गए। कैसे? एक इमिटर का एक करंट है जो होल की वजह से इमिटर में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ रहे हैं और जो डिफ्यूजन हो रहा है पी टू एन। ठीक। दो तरह का करंट हमारे पास इमिटर, जिसे हमने टोटल का आई इमिटर करंट। इमिटर करंट में क्या दो तरह के करंट है हमारे पास। अब क्या हो रहा है? फॉरवर्ड वाइज में हमने बताया था ये डिप्लीशन में कम होती है, रिवर्स वाइज में डिप्लीशन में ज़्यादा होती है। अब हमने बताया था इमिटर से जो कैरियर होते हैं, बेस हम लोग इतने इसलिए लाइटली डोप्ड करते हैं, उसकी विथ भी कम रखते हैं कि जो भी इमिटर से चार्ज कैरियर आ रहे हैं वो कम से कम बेस में कंबाइन हो। हमने बताया मान लो अगर 100 चार्ज कैरियर आ रहे हैं तो दो तीन कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। मान लो तीन कंबाइन हो गए तो 97 जो होंगे वो आपके कहाँ पहुँच जाएंगे? कलेक्टर पे। ठीक है। तो इमिटर से बेस में कितने कंबाइन हुए? बहुत कम कंबाइन हुए, दो लगभग 2-3% कंबाइन हो जाते हैं बेस में। बाकी जो होते हैं चार्ज कैरियर आपके कहाँ पहुँच जाते हैं? कलेक्टर पे। अब बेस में देखो क्या हो रहा है। बेस में एक तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है एन से पी रीजन में गए थे, इलेक्ट्रॉन एन से पी की रीजन में गए, इसकी वजह से कौन सा करंट फ्लो हो रहा था? आई ई एन। ठीक। जो इलेक्ट्रॉन एन से पी रीजन में गए उसकी वजह से जो कुछ होल पी से आए थे एन में, तो वो भी तो कुछ होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गए, 2-3% में बताया। तो एक रिकॉम्बिनेशन करंट हो गया। तो जो पी बेस है, ठीक है, बेस रीजन हमारा एन टाइप का है बेस, इसमें कौन से करंट? दो तरह के करंट फ्लो हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो जो होल यहाँ से आके कुछ 2-3% इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जा रहे हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन करंट। दूसरा, यहाँ से हमारे एन से इलेक्ट्रॉन जो पी में जा रहे हैं उसके उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा हमारा आई ई एन, जो इसमें भी कॉमन था एमीटर में भी। तो ये बेस में हो गया। अब हमने बताया आपको कि 2-3% केवल बेस में कंबाइन हो रहे हैं, बाकी 97% कैरियर आपके कहाँ पहुँच रहे हैं? 97-98% लगभग
कलेक्टर पे, तो अब कलेक्टर पे क्या हो जाएंगे, होल होंगे। तो कलेक्टर पे जो होल होंगे, इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, जैसे यहाँ पे होल पहुंचेंगे मेजोरिटी में, उसी टाइम यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जो इनको इनके साथ रिकम्बाइन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो यहाँ पर चार्ज कैरियर पहुंचे पी से एन, पी से पी के पास, ठीक है, यानी कि इमिटर से कलेक्टर के पास, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ उसे हमने बोला आईसीपी। ठीक, आईसीपी क्यों बोला, क्योंकि ये होल की वजह से हुआ। होल आए इमिटर से कलेक्टर में, थोड़े बहुत यहाँ कंबाइन होंगे 2-3%, बाकी आपके कलेक्टर के पास पहुंच गए। तो जो कलेक्टर करंट है आईसीपी, वो क्या है, कलेक्टर करंट ड्यू टू होल। अब जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है, ये क्या है, रिवर्स वाइज। ये रिवर्स वाइज है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक लीकेज करंट भी फ्लो होगी। लीकेज करंट से हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट, तो वो होगी आई सी बी ओ। ठीक है, लेकिन जब आइडियल केस हम मानते हैं ना, तो वहाँ पे हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन तो कलेक्टर में हमारी दो करंट फ्लो हो गई, एक तो लीकेज करंट और एक आई सी बी ओ। एक जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एन से पी में कंबाइन हो गए, उसके बाद जो होल थे वो आपके जब बेस में पहुंचे, तो हमने बताया था रिवर्स वाइज में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक, कैसे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी है। जब हमने एन पी एन ट्रांजिस्टर पढ़ाया था, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर। ठीक है, रिवर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लोअर। तो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने बताया था, वो होल पर अपनी डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और इलेक्ट्रॉन पे अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये क्या, एन से पी। ठीक, अब होल यहाँ पर पहुंचे, जैसे ही होल यहाँ पहुंचे एन पर, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, एन से पी, तो ये पी में धकेल देंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, पी में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के किस पे, पी में पहुंचा देंगे। तो यहाँ से इस तरह से कलेक्टर पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कुछ, लेकिन 2-3% यहाँ बेस में कंबाइन हो जाते हैं। मोस्टली लोगों को ये नहीं क्लियर होता कि ये होल जो चार्ज कैरियर आए बेस से कलेक्टर में पहुंच कैसे जाते हैं। तो इमिटर से बेस में कैसे आते हैं, इमिटर से बेस में तो डिफ्यूजन की वजह से आते हैं, क्योंकि पी में होल बहुत ज़्यादा है और एन में होल बहुत कम है। तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो पी से एन में क्या डिफ्यूजन की वजह से आते हैं, लेकिन एन से पी में किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एन से पी डायरेक्शन में है, हायर से लोअर पोटेंशियल, और होल पे अपनी डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो ये होल को इधर धकेल देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। जब हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया था, तब हमने क्या बताया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आते थे, इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पी से एन, और इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, तभी इसको कलेक्टर में पहुंचा दे रहा था इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो होता है आपके किसमें, पीएनपी ट्रांजिस्टर में। ठीक, और बैटरी क्या करती है, जो बैटरी होती है ये बैलेंस रखती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर होल आए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, कंबाइन हुए। ठीक है, उसी टाइम यहाँ इस बैटरी से यहाँ पर उतने इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे। यहाँ पर होल जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे होल की कमी हो रही। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन आके होल को रिकम्बाइन कर दे रहे, तो दो तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। एक तो होल इमिटर से बेस में जा रहे हैं, दूसरा बेस से कुछ होल आके इमिटर में कंबाइन हो जा रहे, तो दो तरह से होल की कमी हो रही। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बैटरी के टर्मिनल से आ जाते हैं, और होल की कमी यहाँ पूरी हो जाती है। तो क्या बैटरी ओवरऑल क्या करती है, बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, गेन वगैरह, अर्ली इफेक्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।